हेलो एवरीवन। पहलगाम हमले को लेकर एक और बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। तो ये न्यूज़ क्या है? इंडियन एयर फोर्स कंडक्ट्स लार्ज स्केल एक्सरसाइज आक्रमण अमिट इंडो पाक टेंशंस। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है। इस युद्ध अभ्यास में पायलट पहाड़ी और ज़मीनी दोनों ही लक्ष्यों पर हमला करने के मिशन को अंजाम दे रहे हैं। तो एक एक्सरसाइज शुरू की जा रही है जो कि एयर फोर्स ने कंडक्ट की है। ये न्यूज़ अब चर्चा में क्यों है? भारत के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच विवाद इतने बढ़ चुके हैं कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सभी समझौते खत्म करने का आदेश जारी कर चुके हैं, जिससे शिमला समझौता 1971 सिंधु जल संधि जो थी उसको ख़त्म करने का आदेश, सार्क वीज़ा रद्द करने का, अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने का आदेश, भारत में से पाकिस्तान सैन्य अधिकारियों को वापस भेजे जाने के हुक्म जारी किए गए। और इसी के साथ अब पाकिस्तान के साथ जो जारी तनाव चल रहा है उसको लेकर भारतीय वायुसेना ने बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। वायुसेना के इस अभ्यास का नाम आक्रमण रखा गया है। वायुसेना के इस युद्ध अभ्यास में मुख्य लड़ाकू विमानों की टुकड़ियां हिस्सा ले रही हैं। जो लड़ाकू विमान होते हैं वो इसमें हिस्सा लेती हैं। इसमें सबसे आगे राफेल लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना के पास राफेल विमानों की 2 स्क्वाड्रन हैं जो अंबाला यानी कि हरियाणा और हाशीमारा पश्चिम बंगाल में तैनात हैं। तो 2 स्क्वाड्रन अभी तक हमारे पास है, भारत के पास जो राफेल लड़ाकू विमान है उसकी एक तो अंबाला में रखी और दूसरी हाशीमारा में। तो अब देखिए ये शुरू कहाँ से होती है, इस हमले की शुरुआत क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है कि पहलगाम में आतंकी हमला होता है। मंगलवार को 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन मैदान में पर्यटकों पर हमला किया गया था। जो टूरिस्ट थे उन पर हमला हुआ था, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और 1 नेपाली नागरिक की मौत हो गई है, जबकि और भी बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। इसको मैप पर देख लीजिए पहलगाम की लोकेशन को। ये है जम्मू कश्मीर का मैप। ये पूरा इंडिया है, इसमें ये जम्मू कश्मीर है, ऊपर ये लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश। हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर के मैप को ही जूम किया, यहाँ पर फोकस किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहलगाम में ये देखिए जो रेड कलर का डॉट लगाया हुआ है ये पहलगाम की लोकेशन है, ये वाली। तो देखिए ये पहलगाम जो है ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल पास में ही है। तो यहाँ पर जो हुआ था, जो पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, उन पर हमला हुआ है। भारत का जो पाकिस्तान पर बड़ा कड़ा एक्शन लिया गया है और भारत का मानना है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि ऐसे आतंकी हमले पाकिस्तान ही करवाता है। तो भारत ने सबसे पहले ये बड़े एक्शन लिए थे, ये 5 बड़े एक्शन लिए थे। जो एक अध्यक्षता में एक कैबिनेट समिति की बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर कुछ फैसले किए जाते हैं, जिसमें उन्होंने जो 1960 की सिंधु जल संधि थी उसको स्थगित करने का हुक्म जारी किया है। पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता, और एकीकृत अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। भारत का ये कहना है कि जब तक जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों को समर्थन देने से बिल्कुल समर्थन देना अपना ख़त्म नहीं कर देता, तब तक कोई भी सहयोग नहीं किया जाएगा पाकिस्तान के साथ। जैसे कि कुछ संधियां की गई थी, जैसे पानी की संधि को लेकर जो सिंधु जल संधि है, और जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था जो कि दोनों देशों के बीच शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। अब पाकिस्तान की तरफ से एक ये भी जो बयान आया है कि इसको ख़त्म किया जाएगा शिमला एग्रीमेंट को। तब देखिए सरकार ने 5 बड़े फैसले कौन से किए। सबसे पहला तो ये हुआ कि सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। दूसरा, अटारी बॉर्डर को भी तुरंत बंद कर दिया जाएगा, और जो भी इस रास्ते से आए थे उन्हें 1 मई से पहले वापस लौटना होगा। तीसरा, सार्क के तहत जिनको वीज़ा मिला है भारत में एंट्री के लिए, उन्हें 48 आवर्स के अंदर 2 दिनों के बीच उन्हें वापस जाना होगा अपने देश में। चौथा है कि भारत भी इस्लामाबाद स्थित अपने उच्च योग में ऐसे सलाहकारों को वापस बुलाएगा। भारत के जो भी एडवाइजरी ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान में, उनको वापस बुला लिया जाएगा। अब नई दिल्ली में स्थित जो पाकिस्तानी उच्च योग है उसमें रक्षा और सैन्य सलाहकार हैं, उनको भी वापस भारत उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा।
अब देखिए, क्या भारत फिर से एयर स्ट्राइक करने की ताक में है? क्या भारत फिर से एयर स्ट्राइक करना चाहता है? सबसे पहले देखिए कि एयर स्ट्राइक होती क्या है। ये एक हवाई हमला, एक आक्रामक कार्रवाई है जिसमें लड़ाकू जेट या बम वर्षक जैसे सैन्य विमानों का उपयोग जमीन या नौ सैनिक लक्ष्यों पर हमला करने के लिए किया जाता है। मतलब कि हवा में से कुछ ऐसे विमान हैं जिनके द्वारा जमीन पर हमला किया जाता है। विमान द्वारा किए जाने वाला एक ये सैन्य हमला है जिसमें आमतौर पर जमीन पर लक्ष्यों पर जो जमीन पर बमबारी या गोलीबारी करनी होती है, इसकी वजह से ये लड़ाकू विमान यूज़ किए जाते हैं। ये विशिष्ट उद्देश्यों को लक्षित करने वाला एक सामरिक ऑपरेशन हो सकता है या कालीन बमबारी जैसा बड़ा अधिक व्यापक हमला भी हो सकता है। ये सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा के उद्देश्यों को लेकर इसको यूज़ किया जा सकता है या फिर इसको एक बड़े हमले के रूप में बदलने के लिए। अब देखिए, पूर्व से ईस्ट की तरफ से कई लड़ाकू विमान और ट्रांसपोर्ट विमान भारत में पहुंचाए गए हैं। भारत ने वहां से लिए हैं पूर्व में से। इस युद्ध अभ्यास में जो आक्रमण युद्ध अभ्यास है, अभी आप याद रखिएगा, हम आक्रमण युद्ध अभ्यास की बात कर रहे हैं जो अभी फिलहाल चल रहा है, जो कि पहलगाम हमले के बाद से ये शुरू किया गया। इस युद्ध में पायलट पहाड़ी और ज़मीनी दोनों ही लक्ष्यों पर हमला करने के मिशन को अंजाम दे रहे हैं। युद्ध अभ्यास के लिए पूर्वी क्षेत्र से भी कई लड़ाकू और ट्रांसपोर्ट विमान पहुंचाए गए हैं। इस युद्ध अभ्यास के तहत भारतीय वायुसेना के पायलट लंबी दूरी की उड़ान भर रहे हैं। इसमें जो भी एक्सरसाइज की जा रही है, इसमें लंबी दूरी की उड़ान भरने के जो भी एक्सरसाइज की जा रही है, पायलटों को वास्तविक युद्ध जैसा अनुभव देने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अभ्यास की शीर्ष सतर पर भी निगरानी की जा रही है। ये जो एक्सरसाइज की जा रही है, इसको एक जो रियल वाला युद्ध होता है उसके रूप में जो भी इंतजाम किए गए हैं उसके बाद ये एक्सरसाइज की जा रही है कि अगर असल में ये युद्ध होता तो हम कैसे निपटते, इसलिए इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है इन पायलटों को। अब देखिए, कौन कौन शामिल है इस अभ्यास में। एक्सरसाइज आक्रमण के तहत एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया गया जिसमें पहाड़ी और ज़मीनी लक्ष्यों पर हमला करने का जो अभ्यास किया जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास को आक्रमण का नाम दिया गया, जो कि इसके उद्देश्यों को साफ तौर पर दर्शाता है। आक्रमण क्या होता है? हमला करना, है ना। आक्रमण का लिटरेरी मीनिंग क्या होता है कि हमला करना और हमले की क्षमता को मजबूत करना। इस दौरान वायुसेना के टॉप गन पायलट्स हैं उनको शामिल किया गया और वरिष्ठ सत्र के अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी की जा रही। जो सीनियर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, जो भी पायलट हैं, उनके द्वारा इसकी जो निगरानी पूरी जांच की जा रही है कि ये एक्सरसाइज सही से चल रही है या नहीं। पायलट को ग्राउंड और माउंटेन टारगेट्स पर प्री मिशन स्ट्राइक की ट्रेनिंग दी जा रही है। ग्राउंड पर जो आक्रमण करना उसकी भी ट्रेनिंग मिल रही है और माउंटेन जो टारगेट है उन पर भी, पहाड़ी क्षेत्रों पर भी हमला करने की ये ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलवामा अटैक का दिया गया था मुंह तोड़ जवाब। अब देखिए, एक एयर स्ट्राइक भारत के द्वारा पहले भी की जा चुकी है, जो कि पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद जो जवाब दिया था भारत ने पाकिस्तान को, उसके लिए ये एयर स्ट्राइक की गई थी। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने मिराज 2000 के बालाकोट स्ट्राइक की थी, लेकिन अब वायुसेना के पास राफेल, सुखोई और S-400 एयर डिफेंस जैसे फोर्स मल्टीप्लायर हैं जो पूरे दक्षिण एशिया में भारत को निर्णायक बढ़त दिलाते हैं। अब भारत के पास और भी पावरफुल जैसे कि राफेल, सुखोई और S-400 जो डिफेंस विमान हैं ये हैं, और ये भारत को पूरे दक्षिण भारत एशिया में बहुत अच्छा स्थान दिलाते हैं कि अगर भारत के पास ऐसे विमान है तो इट मीन्स कि भारत की जो सुरक्षा को लेकर स्थिति अच्छी चल रही है। ज़मीनी हमलों का अभ्यास किया जा रहा है। ANI के मुताबिक अत्याधुनिक तकनीकी से लैस फाइटर जेट्स युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल्स भी शामिल है। IF के टॉप गन पायलट्स इसमें शामिल हैं, जो कि लंबी दूरी की उड़ान भरते और स्टिक बमबारी का अभ्यास कर रहे हैं, जिससे गहराई तक स्ट्राइक करने की क्षमता को धार दी जा रही है। गहराई तक कैसे जो आक्रमण किया जा सकता है उसकी पूरी प्रॉपर अच्छे से ट्रेनिंग दी जा रही है। भारतीय वायुसेना को राफेल स्क्वाड्रन संचालित करती है। जो भारत की एयर फोर्स है उसको राफेल स्क्वाड्रन है जो उसको ये रेगुलेट करती है, जो हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में अभी तैनात है। ये अत्याधुनिक विमान चल रहे अभ्यास के केंद्र में है, जो उन्नत मिशन प्रोफाइल पर केंद्रित है। भारतीय वायुसेना की परिसंपत्तियों को
पूर्वी हिस्से सहित कई एयरबेसों से हटा लिया गया है। भारतीय वायुसेना समतल भूभाग और पहाड़ी क्षेत्रों सहित विविध परिदृश्यों के अनुरूप उच्च तीव्रता वाले जमीनी हमले अभियानों का अभ्यास कर रही है। मोटियोर हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल, मोटियोर एक मिसाइल है जो कि हवा में से हवा पर वार करता है, और रैम्पेज तथा रॉक्स जैसी लंबी दूरी की स्ट्रीक हमला प्रणालियों जैसी आधुनिक हथियारों को शामिल करने के साथ भारतीय वायुसेना ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी बढ़त को काफ़ी मजबूत कर दिया। इट मीन्स कि भारत के पास जो मोटियोर जो मिसाइल है, रैम्पेज है, रॉक्स है, ऐसे जो हमला करने वाली जो मिसाइलें हैं, इसमें जो भारत को एशियाई क्षेत्र उसमें अच्छा स्थान मिल रहा है। भारतीय वायुसेना ने इससे पहले 2019 में पुलवामा अटैक के बाद से जो एयर स्ट्राइक की थी, जहां पर पाकिस्तान के अंदर स्ट्रीक हमलों के लिए मिराज 2000 जेट तैनात किए गए थे। तब से राफेल जेट के शामिल होने से इसकी परिचालन श्रेष्ठता और बढ़ गई है। मतलब तब मिराज 2000 जो जेट था उसको यूज़ किया गया था। अब देखिए यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, ऐसे कुछ होते हैं राफेल, और जो जेट होते हैं एयर स्ट्राइक करने वाले ऐसे विमान होते हैं। IAF ने S-400 वायु रक्षा प्रणाली जैसे बल गुणक भी लाए हैं जो दुश्मन से हवाई प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण विमान सहित उन्नत हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। अब ये देख लीजिए, ऐसी इनकी कुछ शक्ल होती है। S-400 जो वायु रक्षा प्रणाली है, इनमें ऐसे ये जो भी बम या फिर कोई भी मिसाइल है इसमें रखी जाती हैं। अब देखिए इसी बीच कह रहे हैं, एक और न्यूज़ आ रही है, मतलब एक अपडेट आ रही है कि जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। जो उपेंद्र द्विवेदी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो दौरा करेंगे जम्मू कश्मीर का। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनज़र ये दौरा काफ़ी अहम है। सेना प्रमुख सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को श्रीनगर और बाकी स्थानों का दौरा किया जाएगा। मतलब सुरक्षा को अब सिक्योरिटी को अभी मजबूत करने के लिए ये दौरा किया जाएगा। सेना के प्रमुख इस दौरे के दौरान सेना की जो 15 कोर की कमांडर और राष्ट्रीय राइफल्स के अन्य कमांडर मौजूद रहेंगे। मतलब उनके साथ जो 15 कोर कमांडर हैं और जो राष्ट्रीय राइफल के बाकी कमांडर है वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद से सेना ने इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ सघन अभियान चला रखा है। तो अब भारत के जो वायु सेना या किसी प्रकार की भी जो सेना है भारत में, उसने पाकिस्तान के जो आतंकवादी उनके खिलाफ एक अभियान चलाया कि जब तक उन्हें सज़ा नहीं मिल जाती तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। अब देखिए राफेल क्या है, ये हम आगे स्टार्ट करेंगे, जितना भी होगा ये स्टार्ट से रिलेटेड है। अब जैसे ही कोई न्यूज़ अपडेट में आती है ना, उससे रिलेटेड कोई भी जिक्र आता है किसी भी चीज़ का, उसका स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो मोस्टली जो करंट से रिलेटेड जो स्टार्ट होता है ना, वही पूछा जाता है। करंट रिलेटेड न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और हर एक न्यूज़ में पूछी जाती है। तो आगे हम ये पूरा वो करेंगे स्टार्ट। अब देखिए राफेल क्या है, जिसका अभी भारत जिक्र किया गया कि भारत में अगर राफेल है तो भारत की जो सैन्य प्रणाली है, मतलब सुरक्षा प्रणाली है, बहुत बढ़िया है। तो देखिए राफेल एक फ्रांसीसी मूल का मल्टी रोल फाइटर जेट है, एक फाइटर जेट है। ये पीछे आप पिक्चर के देख सकते हैं, ऐसे कुछ दिखते हैं। और ये फ्रांसीसियों ने बनाया था पहली बार, जिसे डसॉल्ट एविएशन ने विकसित किया था, ये कंपनी है। ये भारतीय वायुसेना के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, विशेष रूप से भारत पाकिस्तान के तनाव और सामरिक अभ्यासों जैसे आक्रमण में। अब देखिए आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि राफेल की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले देखिए मल्टी रोल क्षमता इसकी। राफेल हवाई युद्ध, ज़मीनी हमले, टोही और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। मतलब इसके मल्टी रोल है, ये इसको हर एक तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इसका इंजन क्या है, 2 स्नैकमा M88 टॉर्बफेन इंजन जो कि 50 kN आफ्टर बर्नर के साथ का थ्रस्ट प्रदान करते हैं। ये इसका इंजन है। इंजन का ये पूरा नाम, आपको इतना नाम रटने की, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो डिफेंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये नाम सभी कुछ याद रखना होगा। गति क्या रहेगी इसकी, अधिकतम 1.8 मैक, लगभग 2223 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी स्पीड है।
रेंज कितनी रहेगी? लगभग 3700 किलोमीटर, मतलब कि 3700 किलोमीटर तक से ये वार कर सकती है, आक्रमण कर सकती है। हथियार क्या है इसमें? मिसाइलें हैं जो कि मिटियोर, माइका, स्कैल्प और हथियारों जैसे कि हैमर, ये सभी इसमें शामिल है। तोप जो है वो 30 मिलीमीटर जो ऑटो कैनन तोप है। और परमाणु क्षमता क्या है? परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता जो भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर क्षेत्र में हम देखें, इसकी विशेषता क्या है? एक रडार है इसमें, थेल्स RBE2 AES एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, जो कि लंबी दूरी पर लक्ष्य का पता लगाने और ट्रैकिंग में सक्षम है। रडार क्या होते हैं? जो कि ये ट्रैक कर देते हैं कि मतलब आगे कौन कौन से विमान है या आगे खतरा है या नहीं है, ये रडार होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ये कर सकते हैं, जो कि जैमिंग और मिसाइल चेतावनी प्रदान करता है। इसकी स्टेल्थ की इसकी जो क्वालिटी है स्टेल्थ की भी है, पूर्ण स्टेल्थ नहीं है, लेकिन रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने वाली तकनीक है। मतलब इसको आसानी से फैच मीन्स कि इसको आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इसकी स्टेल्थ जो पूर्ण तौर पर ये स्टेल्थ नहीं है। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? कि छुपा हुआ, मतलब इसको पूरी तरह से ऐसे नहीं है ये कि इसको किसी को पता नहीं चलेगा, पता चल सकता है, लेकिन ये रडार जो क्रॉस सेक्शन को कम करने की क्षमता रखती है। अब देखिए यहाँ पर इसकी प्रॉपर ये विशेषताएं बताई गई। इस पोस्टर के ज़रिए आप रिवीजन भी कर सकते हैं। हम एक बार इसको देख लेते हैं। राफेल को स्पेशल बनाने वाली खासियत क्या क्या है, ये देखिए। सबसे पहले आप इसकी शक्ल देख लीजिए कि ये कैसे दिखता है राफेल। सबसे पहले देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है? 17.38 फीट तक। अब देखिए क्लाइंब रेट इसका क्या है? 60,000 फीट पर मिनट, मतलब ये क्लाइंब कर सकती है। इसका खाली वजन इतना 10,300 kg का, ये अगर खाली होगा तब, अगर इसमें कोई भी मिसाइल नहीं रखा जाएगा। मैन्युफैक्चर क्या है इसका? दसा एविएशन, यानी कि फ्रांस में इसको अभी पहली बार बनाया गया था। और विंग की लंबाई कितनी इसकी ये दिया हुआ है, इसकी लंबाई इतने फीट है। और सर्विस सेलिंग, अब इसकी रेंज आपको इम्पोर्टेंट रखनी है, 3700 किलोमीटर है इसकी रेंज, मतलब एक समय पर ये 3700 किलोमीटर तक ये पार कर सकता है। भारत में अब देखिए राफेल का क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। इसका सौदा कैसे हुआ था? भारत ने 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल जेट्स के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। मतलब भारत ने फ्रांस से ये राफेल जेट्स मंगवाए थे और इसके लिए 59,000 करोड़ का जो सौदा डील की गई थी। और 2016 की ये बात है। तैनाती इसकी पहली स्क्वाड्रन अंबाला हरियाणा में तैनात है, जो कि पाकिस्तान सीमा के करीब है। जो भारत की पहली राफेल है वो पाकिस्तान सीमा के करीब अंबाला हरियाणा में मौजूद है। दूसरी स्क्वाड्रन हाशिमपुर में है, पश्चिम बंगाल में, जो कि चीन सीमा की निगरानी के लिए रणनीतिक है। भारत विशिष्ट संशोधन हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, भारतीय हथियार जैसे कि अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस के साथ एकीकरण किया गया। इसका जो भारत की बाकी मिसाइलें अस्त्र और ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि भविष्य में संभावित है ब्रह्मोस मिसाइल राफेल के बाद यूज़ की जा सकती है, ऐसा संभावना की जा रही है। इसके साथ इनको एकीकरण किया, इसको कोलैब कर दिया गया है। ठंडे मौसम में इंजन शुरू करने की क्षमता है। जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर भी इसको आसानी से चलाया जा सकता है। वर्तमान स्थिति क्या? सभी 36 जेट्स 2022 तक भारत को सौंपे जा चुके हैं। मतलब 36 जेट फ्रांस से मंगवाने की डील हुई थी जो कि 59,000 करोड़ की थी, और ये 2022 तक भारत को सौंपे जा चुके हैं, मिल चुके हैं। ये अंबाला और हाशिमपुरा से संचालित हो रहे हैं और आक्रमण जैसे अभ्यासों में सक्रिय है। तो ये इसकी वर्तमान स्थिति है। अब देखिए आक्रमण अभ्यास में इसकी क्या भूमिका है। राफेल जेट्स का उपयोग हवाई और ज़मीनी लक्ष्यों को हमला करने के लिए किया जाता है। ये सब हमने देख लिया कि इसमें जो मिसाइल सिस्टम है विशेष रूप से मिटियोर है, पाकिस्तान और चीन जैसे प्रतिद्वंदियों के खिलाफ विशेषता प्रदान करते हैं। अब देखिए रणनीतिक महत्व पाकिस्तान के खिलाफ क्या है, इसका रणनीतिक महत्व क्या है। राफेल की जो लंबी दूरी की मिसाइलें और उन्नत रडार उसे पाकिस्तानी वायुसेना के जो JF-17 और F-16 को बढ़त देते हैं। मतलब JF-17 और F-16 को मुकाबला कर सकती है ये राफेल। चीन के खिलाफ हाशिमपुर से इसकी तैनाती की जा चुकी है। LAC पर निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया में मदद करती है। 2019 में बालाकोट हमले के बाद राफेल ने भारतीय वायुसेना की सटीक हमले की क्षमता को और बढ़ाया है। तो भारत में इसकी ये सिचुएशन है।
भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा अगर ये हमला होता है या इस राफेल का जो एयर स्ट्राइक की जा रही है उसका? सैन्य तत्परता और मनोबल होगा, मतलब जो सैन्य है उसको एक तो सैन्य जो शक्ति होगी वो कुशल हो जाएगी और दूसरा मनोबल बढ़ेगा। भारत की त्वरित जवाबी कार्रवाई और हवाई श्रेष्ठता की क्षमता को दर्शाता है। यह सैनिकों और जनता के मनोबल को बढ़ावा देता है, खासकर हाल के जो पहलगाम आतंकी हमले उनके बाद। अभ्यास से वायुसेना के जटिल परिदृश्यों में समन्वय और सटीक हमलों की क्षमता मजबूत होती है, जो कि भविष्य के संघर्षों के लिए महत्वपूर्ण है। रणनीतिक संदेश क्या है? यह अभ्यास पाकिस्तान और चीन को स्पष्ट संदेश देता है कि भारत किसी भी आक्रामकता का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राफेल जैसे उन्नत जेट्स की तैनाती हाशिमपुर, अंबाला जैसे रणनीतिक स्थानों में संचालित भारत की 2 मोर्चा युद्ध की तैयारी को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता की छवि मजबूत होती है। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा भारत पर इसका? सैन्य अभ्यासों से रक्षा बजट पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन यह रक्षा उपयोग को बढ़ावा देता है, जैसे कि स्वदेशी हथियार और तकनीक का विकास। जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ती है, लेकिन सीमा पर तनाव के कारण कुछ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां, जिसमें व्यापार, पर्यटन, जो टूरिज्म है, ट्रेड है, वो सब प्रभावित हो सकता है इस अभ्यास के कारण। पाकिस्तान पर भी इसके कुछ प्रभाव पड़ेंगे। अब देखिए, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी पर भी हमला किया जाता है, किसी भी देश पर या किसी व्यक्ति पर, तो कुछ प्रभाव उस पर पड़ेंगे जिस पर हमला हुआ है और कुछ प्रभाव उस पर भी पड़ते हैं जिसने हमला किया है। तो भारत का जो प्रभाव था वो हमने देख रहे हैं। अभी हम पाकिस्तान का जो इफेक्ट उस पर देखते हैं कि आक्रमण अभ्यास में पाकिस्तान में जो चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि भारत की उन्नत सैन्य क्षमता, जिसमें राफेल की मीटियोर मिसाइल और एशिया राडार पाकिस्तानी वायुसेना के JF-17 F-16 पर स्पष्ट बढ़त रखती है। पाकिस्तान के उत्तरी ठिकानों पर अपने विमानों की तैनाती बढ़ाई है, जिससे उसकी रक्षा लागत में वृद्धि होगी। इससे पहले ही कमज़ोर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। अब देखिए, भारत के द्वारा ये जो एयर स्ट्राइक, मतलब जो अभी आक्रमण अभ्यास किया जा रहा है, एक्सरसाइज, तो एयरफोर्स जो एक्सरसाइज है उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान क्या करेगी? अपनी सीमा पर और ज़्यादा जो मिलिट्री फोर्सेस होगी वो बढ़ा देगी। इससे क्या होगा? उनके बजट पर असर पड़ेगा और भारत जो पाकिस्तान है वो पहले से इतना अर्थव्यवस्था के अगर नज़रिए से देखा जाए तो बहुत कमज़ोर है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रक्षात्मक रुख अपनाने के लिए मजबूत कर सकता है, खासकर अगर भारत आतंकवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाए। ट्विटर पर पोस्ट की जा चुकी है कि भारत की सैन्य कार्रवाई की आशंका ने पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में 1300 अंकों की गिरावट दर्ज की है। भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज उसमें चेंज आया है, जो कि आर्थिक अस्थिरता का संकेत देता है। सीमा पर जो बढ़ते तनाव है उसके कारण पाकिस्तान में जनता के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है, जिससे सरकार पर जो दबाव है वो बढ़ेगा। व्यापार और निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि विदेशी निवेश अस्थिरता के कारण पीछे हट सकते हैं। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न है और इस तरह से सैन्य अभ्यास तनाव को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब ट्विटर पर कुछ पोस्ट में ये चेतावनी दी गई है कि पूर्ण युद्ध से परमाणु तबाही हो सकती है, जैसा कि 2013 की IPPNW रिपोर्ट में भी इसको जो जिक्र किया गया। भारत ने अतीत में जो कि परमाणु हथियारों की धमकी दी थी, इस अभ्यास से ऐसी बयानबाजी फिर से उभर सकती है। आक्रमण अभ्यास भारत के लिए सैन्य और रणनीतिक आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है, लेकिन ये पाकिस्तान में आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता को भी बढ़ा सकता है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से क्षेत्रीय शांति और आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। दीर्घकालिक शांति के लिए कूटनीतिक प्रयास और विश्वास निर्माण उपाय जैसे कि अमन की आशा अभियान आवश्यक है, लेकिन वर्तमान में सैन्य गतिविधियां परमाणु जोखिम स्थिति को जटिल बनाए हुए हैं। अब देखिए, एक और यहाँ पर मिसाइल प्रणाली का जिक्र हुआ था। इस जो ये न्यूज़ आई थी उसमें S-400 वायु मिसाइल प्रणाली क्या है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये मिसाइल प्रणाली, इसको नाटो के द्वारा SA-21 ग्रोलर के नाम से जाना जाता है, कि नाटो इसको SA-21 के नाम से जानता है। रूस द्वारा विकसित किया गया एक उन्नत मिसाइल है। मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली
मिसाइल प्रणाली है, मतलब जो कि सतह से, मतलब कि ग्राउंड लेवल से जो हवा में एयर में इसके द्वारा हमला किया जाएगा। इसे रूस के अल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो ने 1990 के दशक में S-300 मिसाइल परिवार के उन्नयन के रूप में विकसित किया था। शुरुआत में इसे S-300 के नाम से बनाया गया था। यह प्रणाली 28 अप्रैल 2007 को सेवा में स्वीकृत हुई थी और 6 अगस्त 2007 को पहला बटालियन युद्धक ड्यूटी पर तैनात हुआ था। इसका उत्तराधिकारी कौन है? S-500 है। यहाँ पर आप देखिए इसकी पूरी जानकारी देखिए, कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, ये पहले ट्रक है, इसमें जो मिसाइलें रखी जाती हैं और जो ग्राउंड लेवल से जो एयर में, मतलब हवा में जो हमला किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। भारत और S-400 क्या है? भारत ने 2018 में S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए रूस के साथ एक समझौता किया था। ये रूस से मंगवाया गया है। हमने जो राफेल मंगवाई है वो फ्रांस से मंगवाई थी और ये जो S-400 है वे ये रूस से। भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगी और देश को चीन और पाकिस्तान जैसे संभावित खतरों से बचाने में मदद करेगी। ये प्रणाली देशों को अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा और संभावित हवाई खतरों से बचाने में मदद कर सकती है। ये लंबी दूरी की मिसाइलें और अन्य हवाई लक्ष्यों से रक्षा प्रदान करती है। जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं और जो हवा से हमले होते हैं, मतलब किसी ज़मीन पर हमले होते हैं, उसका ये जवाब देती है। ये एक महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण है जो किसी भी देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की मदद करता है। S-400 एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एक प्रणाली है जिसे रूस ने विकसित किया है। तो ये रूस के द्वारा बनाई गई थी। यह एक उन्नयन वायु रक्षा प्रणाली है जो कि विभिन्न प्रकार के हवाई लक्ष्य जैसे कि विमान, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। तो ये मिसाइल जो S-400 है ये भारत में नहीं बनी है, बल्कि इसको रूस से मंगवाया गया और जो पहले वाली थी राफेल उसको फ्रांस से मंगवाया गया। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आप ही अगर सोच के देखिए, अब ये एयर स्ट्राइक हो, मतलब अब ये एयर एक्सरसाइज हो रही है, अगर मान लीजिए कुछ युद्ध की सिचुएशन बन जाती है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या लगता है? इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम किसी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।